ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। श्री दुर्गाये नमः। श्री जगदम्बिकाये नमः। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, आज सनातन संग्रह चैनल आपके लिए लेकर आया है श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के छठे स्कंध के अध्याय 15 और अध्याय 16 की पावन और पवित्र कथा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की कथा में आप श्रीमद्देवी भागवत महापुराण वर्णित कथा सुनेंगे कि है वंशियों ने भृगुवंशी ब्राह्मणों का क्यों किया संहार। इसी के साथ आप आज ये रहस्य भी सुनेंगे कि राजा निमि हमारी पलकों में निवास क्यों करते हैं। आइए आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए आरंभ करते हैं श्रीमद्देवी भागवत महापुराण। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कथा आरंभ करने से पहले हमारी आपसे एक हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी कथाओं को लाइक करें और कमेंट में अपने अमूल्य विचार अवश्य शेयर करें। आपका स्नेह और आपका समर्थन ही हमारी और हमारे इस चैनल की इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। जय माता दी। तो आइए आरंभ करते हैं श्रीमद्देवी भागवत महापुराण छठा स्कंध अध्याय 15। भगवती की कृपा से निमि को मनुष्यों के नेत्र पलकों में वास स्थान मिलना तथा संसारी प्राणियों की त्रिगुणात्मकता का वर्णन करना। बोलो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। राजा जन्मेजय बोले, आपने वशिष्ठ की शरीर प्राप्ति का वर्णन किया। राजा निमि ने पुनः किस प्रकार देह प्राप्त की, यह मुझसे कहिए। व्यास जी बोले, हे राजन, वशिष्ठ ने जिस प्रकार पुनः शरीर प्राप्त किया, उस प्रकार निमि को शाप के बाद पुनः देह नहीं मिली। जब वशिष्ठ जी ने शाप दिया तो राजा के द्वारा यज्ञ में वर्णन किए गए अर्थात यज्ञ में बुलाए गए ब्राह्मण और ऋषि तुझ विचार करने लगे। अहो, यज्ञ में दीक्षित ये धर्मनिष्ठ राजा शाप से दग्ध हो गए हैं और यज्ञ भी अपूर्ण ही रह गया है। ऐसे में हम सबको क्या करना चाहिए? अब हम क्या करें? यह तो विपरीत कार्य हो गया। भवितव्यता के अवश्य होने के कारण इसका निवारण करने में हम असमर्थ हैं। तब उन महात्मा राजा की देह को ऋषिजनों ने अनेक प्रकार के मंत्रों से सुरक्षित रखा। उनकी श्वास मंद गति से चल रही थी। मंत्र शक्ति से उनकी निर्विकार आत्मा को देह में प्रतिष्ठित करके ऋषिजनों ने उसे अनेक प्रकार के गंध माल्य आदि से सुपूजित कर रखा था। यज्ञ के संपूर्ण होने पर वहां सभी देवगण आए। हे राजन, ऋषिजनों ने उन सबकी स्तुति की, जिससे वे बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों के द्वारा राजा के विषय में समस्त बातों को जान लेने पर स्तोत्रों से संतुष्ट देवताओं ने
दुखी मन वाले राजा से कहा, हे राजन, हे सुव्रत, हम प्रसन्न हैं, वर मांगिए। हे राजऋषि, इस यज्ञ के कारण आपको श्रेष्ठ जन्म प्राप्त हो सकता है। देव शरीर, मनुष्य शरीर अथवा आपके मन में जो इच्छा हो उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपके पुरोहित वशिष्ठ गर्वयुक्त होकर मृत्युलोक में सुखपूर्वक रह रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर राजा निमि की आत्मा ने परम संतुष्ट होकर उनसे कहा, हे श्रेष्ठ देवगण, सर्वदा विनष्ट होने वाली इस देह में रहने की मेरी इच्छा नहीं है। संपूर्ण प्राणियों की दृष्टि में मेरा निवास हो, जिससे मैं वायु रूप होकर समस्त प्राणियों के नेत्रों में विचरण करूं। उनसे ऐसा कहे जाने पर देवताओं ने राजा निमि की आत्मा से कहा, हे महाराज, आप कल्याणकारिणी तथा सबकी ईश्वरी भगवती की आराधना करें। आपके इस यज्ञ से प्रसन्न होकर वे आपका अभीष्ट अवश्य पूर्ण करेंगी। बोलो माँ भगवती मैया की जय। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। देवताओं के ऐसा कहने पर उन्होंने अनेक प्रकार के दिव्य स्तोत्रों द्वारा भक्ति पूर्वक गदगद वाणी में माँ भगवती की प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। उनके करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान तथा लावण्य से दीप्तिमान रूप को देखकर सभी कृतकृत्य हो गए और उनके मन में परम प्रसन्नता हुई। हे राजन, देवी के प्रसन्न हो जाने पर राजा ने वर मांगा, मुझे वह विमल ज्ञान दीजिए जिससे मोक्ष प्राप्त हो जाए तथा समस्त प्राणियों के नेत्रों में मेरा निवास हो जाए। तब प्रसन्न हुई देवेश्वरी माँ जगदम्बा ने कहा, तुम्हें विमल ज्ञान प्राप्त होगा, परंतु अभी तुम्हारा प्रारब्ध शेष है। समस्त प्राणियों के नेत्रों में तुम्हारा निवास भी होगा। तुम्हारे कारण ही प्राणियों के नेत्रों में पलक गिराने की शक्ति होगी। तुम्हारे निवास के कारण ही मनुष्य, पशु तथा पक्षी निमिष पलक गिराने वाले तथा देवता अनिमिष अर्थात पलक न गिराने वाले होंगे। इस प्रकार उन राजा को वर देकर और सब मुनियों को बुलाकर वे श्री वरदायिनी भगवती वहीं अंतर्धान हो गईं। बोलो माँ भगवती मैया की जय। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। देवी के अंतर्धान हो जाने पर वहां उपस्थित मुनिगण विधिवत विचार करके निमि के शरीर को ले आए और पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर अरणि काष्ठ रखकर वे महात्मा मंत्र पढ़कर मंत्र होम के द्वारा निमि के देह का मंथन करने लगे। तब अरणि के मंथन से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो समस्त लक्षणों से संपन्न और साक्षात दूसरे निमि की भांति था। अरणि के मंथन से इसका जन्म हुआ था, अतः यह मिथि ऐसा कहा गया और जनक से जन्म होने के कारण जनक यह नाम वाला हुआ। राजा निमि विदेह हुए, अतः
उनके कुल में उत्पन्न सभी राजा विदेह ऐसा कहे गए। इस प्रकार निमि के पुत्र राजा जनक प्रसिद्ध हुए। उन्होंने गंगा के तट पर एक सुंदर नगरी का निर्माण कराया जो मिथिला नाम से विख्यात है। यह गोपुरों, अट्टालिकाओं तथा धन धान्य से संपन्न और बाजारों से सुशोभित है। इस वंश में जो अन्य राजा हुए वे सभी जनक कहे गए। वे सभी विख्यात ज्ञानी और विदेह कहे जाते थे। हे राजन, इस प्रकार निमि की उत्तम कथा का मैंने आपसे वर्णन किया। शाप के कारण उनके विदेह होने को भी मैंने विस्तार से कह दिया है। राजा बोले, हे भगवान, आपने निमि के शाप का कारण बताया। इसे सुनकर मेरा मन संशयग्रस्त और अत्यंत चंचल हो गया है। वशिष्ठ जी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, राजा के पुरोहित थे और वे कमल योनि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तब राजा निमि ने उन मुनि को कैसे शाप दिया? निमि ने उन्हें गुरु और ब्राह्मण जानकर क्षमा क्यों नहीं किया? यज्ञ जैसा शुभ कार्य करने पर भी उन्हें क्रोध कैसे आ गया? धर्म का रहस्य जान करके भी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा ने क्रोध के वशीभूत होकर अपने ब्राह्मण गुरु को शाप क्यों दे दिया? बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। व्यास जी बोले, हे राजन, अजितेंद्रिय प्राणियों के लिए क्षमा अत्यंत दुर्लभ है। विशेष रूप से सामर्थ्यशाली व्यक्ति का क्षमाशील होना इस संसार में अति दुर्लभ है। मुनि को चाहिए कि वह सभी आसक्तियों का परित्याग करने वाला, तपस्वी, निद्रा तथा भूख पर विजय प्राप्त करने वाला और योगाभ्यास में सम्यक रूप से निष्ठा रखने वाला हो। काम, क्रोध, लोभ और चौथा अहंकार, ये शत्रु शरीर में सदा विद्यमान रहते हैं जो सर्वथा दुर्गेय होते हैं। संसार में न पहले कोई व्यक्ति हुआ है, न इस समय है और न ही आगे होगा जो इन शत्रुओं को जीत सके। न स्वर्ग में, न पृथ्वी लोक में, न ब्रह्मलोक में, न विष्णु लोक में और न ही कैलाश में भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो इन शत्रुओं को जीत सके। न स्वर्ग में, न पृथ्वी लोक में, अर्थात किसी भी लोक में ऐसा कोई नहीं है जो इन चारों शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। जो मुनिगण ब्रह्मा जी के सभी पुत्र तथा अन्य श्रेष्ठ तपस्वी लोग हैं, वे भी तीनों गुणों से बंधे रहते हैं, तो मृत्युलोक के मनुष्यों की बात ही क्या है। कपिल मुनि सांख्य शास्त्र के ज्ञाता, योगाभ्यास परायण और शुद्ध चित्त वाले थे, किंतु उन्होंने भी दैववश सागर पुत्रों को भस्म कर दिया। अतः हे राजन, कार्य कारण स्वरूप अहंकार से ही यह त्रिलोक उत्पन्न हुआ है, तो फिर मनुष्य उससे वियुक्त कैसे रह सकता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी त्रिगुण से बंधे हुए हैं। उनके भी शरीरों में गुणों के पृथक पृथक भाव उत्पन्न होते हैं। जब
एकमात्र सत्व प्रधान देवताओं की भी यह स्थिति है, तो फिर मनुष्यों की बात ही क्या। हे राजन, गुणों का संकर अथवा मेल सर्वत्र विद्यमान है। कभी सत्वगुण की वृद्धि होती है, कभी रजोगुण की, कभी तमोगुण की वृद्धि हो जाती है और कभी तीनों गुण बराबर हो जाते हैं। वे परमात्मा निर्गुण, निर्लेप, परम अविनाशी, सभी प्राणियों से अलक्ष्य, अप्रमेय और सनातन हैं। उसी प्रकार वे परमाशक्ति भी निर्गुण, ब्रह्मा में स्थित अल्प बुद्धि प्राणियों के द्वारा दुर्ज्ञेय समस्त प्राणियों की आश्रय हैं। परमात्मा और पराशक्ति उन दोनों में सदा से ऐक्य है। उनका स्वरूप अभिन्न है। यह जानकर प्राणी समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। इस ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। यह वेदांत का डिंडिम घोष है। जो यह जान लेता है वह इस त्रिगुणात्मक संसार से मुक्त हो जाता है। ज्ञान भी दो प्रकार का कहा गया है। प्रथम ज्ञान शाब्दिक ज्ञान बताया गया है। वह ज्ञान बुद्धि की सहायता से वेद और शास्त्र के अर्थ विज्ञान द्वारा प्राप्त हो जाता है। बुद्धि वैभिन्न के अनुसार इस ज्ञान के भी बहुत से भेद हो जाते हैं। इनमें से कुछ ज्ञान कुतर्क से और कुछ ज्ञान सुतर्क से कल्पित होते हैं। कुतर्कों से भ्रांति की उत्पत्ति होती है और विभ्रम से बुद्धिनाश हो जाता है। बुद्धिनाश से प्राणियों का ज्ञान नष्ट हो जाना कहा गया है। हे राजन, अनुभव नामक वह दूसरा ज्ञान तो दुर्लभ होता है। वह ज्ञान तब प्राप्त होता है जब उसके जानने वाले का संग हो जाए। हे भारत, शब्द ज्ञान से कार्य की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए अनुभव ज्ञान अत्यंत अलौकिक होता है। शब्द ज्ञान अंतःकरण के अंधकार को दूर करने में उसी प्रकार समर्थ नहीं है जैसे दीपक संबंधी वार्ता करने से अंधकार नष्ट नहीं होता है। कर्म वही है जो बंधन ना करे और विद्या वही है जो मुक्ति के लिए हो। अन्य कर्म तो मात्र परिश्रम के लिए होता है तथा दूसरी विद्या तो मात्र शिल्प संबंधी कौशल है। शील, परोपकार, क्रोध का अभाव, क्षमा, धैर्य और संतोष, यह सब विद्या का अत्यंत उत्तम फल है। हे भूपते, विद्या, तपस्या अथवा योगाभ्यास के बिना काम आदि शत्रुओं का नाश कभी नहीं हो सकता। हे राजन, मन चंचल और स्वभावतः अति दुर्ग्रह होता है। तीनों लोकों में तीनों प्रकार के प्राणी उसी मन के वश में रहते हैं। काम, क्रोध आदि भाव चित्तजन्य कहे गए हैं। ये सब उस समय नहीं उत्पन्न होते जब मन पर विजय पा ली जाती है। हे राजन, इसीलिए निमि ने मुनि को उस प्रकार क्षमा नहीं किया जिस प्रकार ययाति ने अपराध करने पर भी शुक्राचार्य को क्षमा कर दिया था। पूर्व काल में भृगुपुत्र शुक्राचार्य ने नृपश्रेष्ठ ययाति को शाप दे दिया था, लेकिन राजा ने क्रोधित होकर
मुनि को शाप नहीं दिया और स्वयं वृद्धा अवस्था को स्वीकार कर लिया था। हे राजन, कोई राजा शांत स्वभाव और कोई क्रूर होता है। स्वभाव में भेद होने के कारण इसमें किसी का दोष कहा जाए, अर्थात अगर स्वभाव में ही भेद हो जाए तो इसके कारण इसमें किसका दोष कहा जाएगा। पूर्व काल में है युवंशी क्षत्रियों ने ब्रह्म हत्या जनित पाप की उपेक्षा करके धन के लोभ से भृगुवंशी ब्राह्मण पुरोहितों का कोपाविष्ट होकर समूलोच्छेद कर दिया था। जय माता दी। ओम श्री दुर्गाये नमः। श्री जगदम्बिकाये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की इससे पहले की पावन और पवित्र कथाओं के श्रवण का आनंद लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर ले सकते हैं। इससे पहले की सभी पावन और पवित्र कथाएं आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध मिल जाएंगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा आपके समक्ष आई है तो इसका तात्पर्य है कि माँ भगवती, माँ जगदम्बा ने आपको अपने विशेष आशीर्वाद के लिए चुना है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इन पावन और पवित्र कथाओं के श्रवण का आनंद प्राप्त करें। जय माता दी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसी भाग को आगे बढ़ाते हुए हम आरंभ करते हैं अगला अध्याय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण छठा स्कंध अध्याय 16। है वंशी क्षत्रियों द्वारा भृगुवंशी ब्राह्मणों का संहार क्यों हुआ, आइए जानते हैं ये रहस्य। जन्मेजय बोले, जिन है क्षत्रियों ने ब्रह्म हत्या की लेश मात्र भी चिंता न करके भृगुवंशी ब्राह्मणों का वध कर दिया, वे किसके कुल में उत्पन्न हुए थे। हे पितामह, उनके वैर का क्या कारण था, आप मुझे बतलाइए। श्रेष्ठ जन किसी कारण विशेष के बिना क्रोध कैसे कर सकते हैं। अपने ही पुरोहितों के साथ उनकी शत्रुता किस लिए हो गई थी। संभवतः उन क्षत्रियों की उस शत्रुता के पीछे कोई महान कारण रहा होगा, अन्यथा पाप से भयभीत रहने वाले वे पराक्रमी क्षत्रिय निरपराध एवं पूजनीय ब्राह्मणों की हत्या क्यों करते। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कौन श्रेष्ठ क्षत्रिय होगा जो अल्प अपराध के कारण ब्राह्मणों का वध करेगा। मुझे तो इस विषय में महान शंका हो रही है, इसका कारण बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, तब राजा जन्मेजय के इस प्रकार पूछने पर सत्यवती नंदन व्यास जी परम प्रसन्न हुए और मन में उस वृतांत का स्मरण करके कहने लगे, बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। व्यास जी बोले, हे जन्मेजय, मेरे द्वारा पूर्व काल में सम्यक प्रकार से ज्ञात क्षत्रियों से संबंध रखने वाली इस आश्चर्यजनक प्राचीन कथा को आप सुनिए।
कार्तवीर्य नामक एक हैहयवंशीय राजा हो चुके हैं। सदा धर्म में तत्पर रहने वाले उन बलवान राजा की 1000 भुजाएं थीं। वे सहस्रार्जुन भी कहे जाते थे। वे भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप, दत्तात्रेय के शिष्य, मां भगवती के उपासक, परम सिद्ध, सब कुछ देने में समर्थ तथा भृगुवंशी ब्राह्मणों के यजमान थे। वे यज्ञ करने वाले, धर्मनिष्ठ तथा सदैव दान देने में रुचि रखने वाले थे। उन्होंने अनेक यज्ञ करके अपनी विपुल संपदा भृगुवंशी ब्राह्मणों को दान कर दी थी। राजा के द्वारा दिए गए दान से वे भृगुवंशी ब्राह्मण बड़े धनी हो गए। घोड़े तथा रत्न आदि संपदा से युक्त हो जाने के कारण जगत में वे अतीव प्रसिद्ध हो गए। हे राजन, नृपश्रेष्ठ कार्तवीर्यार्जुन के दीर्घ काल तक राज्य करने के पश्चात उनके स्वर्ग चले जाने पर हैहयवंशी क्षत्रिय धनहीन हो गए। हे राजन, किसी समय हैहय क्षत्रियों को कार्य विशेष के लिए धन की आवश्यकता पड़ गई। तब वे धन मांगने की इच्छा से भृगुवंशी ब्राह्मणों के पास गए। उन क्षत्रियों ने अत्यधिक विनम्रता पूर्वक उन ब्राह्मणों से धन की याचना की, किंतु लोभ के वशीभूत उन ब्राह्मणों ने कुछ नहीं दिया और बार बार कहते रहे, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। हैहयवंशी क्षत्रियों से भयभीत होकर कुछ भृगुवंशी ब्राह्मणों ने अपनी प्रचुर संपत्ति जमीन में गाड़ दी और कुछ ने अन्य ब्राह्मणों को दे दी। भयाक्रांत तथा लोभ के वशीभूत वे सभी भृगुवंशी ब्राह्मण अपना अपना धन स्थानांतरित करके अपने आश्रम छोड़कर अन्यत्र चले गए। अपने यजमानों को दुखित देखकर भी लोभ से विमोहित ब्राह्मणों ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। उन सभी ने भागकर पर्वत की गुफाओं का आश्रय ग्रहण किया। हे तात, तत्पश्चात कष्ट झेल रहे अनेक हैहय क्षत्रिय प्रमुख विशेष कार्यवश द्रव्य प्राप्ति के लिए भृगुवंशी ब्राह्मणों के आश्रमों पर पहुंचे। अपने अपने आश्रम को सुनसान छोड़कर भृगुवंशी ब्राह्मणों को बाहर गया हुआ देखकर वे हैहय क्षत्रिय धन के लिए वहां की जमीन खोदने लगे। तत्पश्चात किसी ब्राह्मण के घर में जमीन खोद रहे किसी क्षत्रिय ने कुछ पाया। अब परिश्रम के कारण क्षीण काय सभी क्षत्रियों ने उस धन को देख लिया। उस समय से जहां जहां भी पता चलता वे जमीन खोदकर समस्त धन ले लेते थे। धन के लोभ से आसपास रहने वाले ब्राह्मणों के भी घरों को खोदने पर उन क्षत्रियों को पर्याप्त धन दिखलाई पड़ा। इस पर सभी ब्राह्मण रोने चिल्लाने लगे और भयभीत होकर क्षत्रियों के शरणागत हो गए। बार बार खोजते रहने पर उन ब्राह्मणों के घर से प्राय सभी धन निकल चुका था। फिर भी वे क्षत्रिय उन शरणागत ब्राह्मणों पर कोप करके बाणों से प्रहार करते रहे। इसके पश्चात वे उन पर्वत की गुफाओं में पहुंच गए जहां भृगुवंशी ब्राह्मण स्थित थे। इस प्रकार गर्भस्थ शिशुओं सहित
ब्राह्मणों को नष्ट करते हुए क्षत्रिय इस पृथ्वी मंडल पर घूमने लगे। उन्हें जहां कहीं भृगुवंशी बालक, वृद्ध तथा अन्य भी मिल जाते थे, वे पाप की परवाह किए बिना उन सभी को तीक्ष्ण बाणों से मार डालते थे। इस प्रकार इधर उधर सभी भृगुवंशी ब्राह्मणों के मार दिए जाने पर उन हेहय क्षत्रियों ने स्त्रियों को पकड़ पकड़ कर उनका गर्भ नष्ट कर डाला। पाप कृत्य पर तुले हुए क्षत्रियों के द्वारा जिन स्त्रियों के गर्भ नष्ट कर दिए जाते थे, वे बेचारी अत्यंत दुखित होकर कुर्री पक्षी की भांति विलाप करने लगती थीं। तब अन्य तीर्थवासी मुनियों ने भी अभिमान में चोर उन हेहयवंशी क्षत्रियों से कहा, हे क्षत्रियों, तुम लोग ब्राह्मणों पर ऐसा भयंकर क्रोध करना छोड़ दो। हे श्रेष्ठ क्षत्रियों, तुम लोगों ने तो अत्यंत निंदनीय तथा अनुचित कार्य आरंभ कर दिया है, जो कि तुम लोग भृगुवंशी ब्राह्मणों की पत्नियों का गर्भोच्छेद कर रहे हो। अत्यंत उग्र पाप अथवा पुण्य का फल इसी लोक में प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कल्याण की इच्छा रखने वाले प्राणी को गर्हित कर्म का परित्याग कर देना चाहिए। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए उन हेहय क्षत्रियों ने उन परम दयालु मुनियों से कहा, आप सभी लोग साधु हैं, अतः पाप कर्मों का रहस्य नहीं जानते। छल छद्म को जानने वाले इन ब्राह्मणों ने कपट करके हमारे महात्मा पूर्वजों का सारा धन उसी प्रकार छीन लिया था, जैसे कोई लुटेरा किसी पथिक का धन छीन लेता है। ये सभी ठग, दंभी तथा बकवृत्ति वाले अर्थात पाखंडी हैं। आवश्यक कार्य पड़ने पर हमने विनम्रता पूर्वक इनसे धन की याचना की थी, किंतु इन्होंने नहीं दिया। यहाँ तक कि चतुर्थांश वृद्धि पर भी धन मांगने पर हम याचकों को अत्यंत दुखी देखकर इन निष्ठुर ब्राह्मणों ने हमारे पास नहीं है ऐसा कहा। महाराज, कार्तवीर्य से धन प्राप्त करके इन्होंने किस प्रयोजन से धन की रक्षा की? इन्होंने न तो यज्ञ किए और न याचकों को ही प्रचुर दान दिया। ब्राह्मणों को कभी भी धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। यज्ञ करने, दान देने तथा सुखोपभोग से यथेच्छ धन का उपयोग करना चाहिए। हे विप्रो, पास में धन रहने पर चोर, राजा, अग्नि तथा धूर्तों से महान भय कहा गया है। जिस किसी भी उपाय से अपनी ही रक्षा करने वाले को धन छोड़ देता है अथवा वह व्यक्ति धन छोड़कर स्वयं मर जाता है और दुर्गति को प्राप्त होता है। हम सब ने बड़ी विनम्रता के साथ इन लोगों से चतुर्थांश वृद्धि पर धन मांगा था, फिर भी लोभ के कारण संशय में पड़े हुए पुरोहितों ने हमें धन नहीं दिया। दान, भोग तथा नाश धन की इस प्रकार की गति होती है। पुण्यशाली प्राणियों के धन की गति दान तथा भोग है और दुष्ट आत्मा वाले प्राणियों के धन की गति नाश है। जो कृपण व्यक्ति न दान करता है और न धन का उपभोग करता है, अपितु केवल धन के संग्रह में
लगा रहता है। वह वंचक प्राणी राजा के द्वारा सर्वथा दंडनीय है और दुख का भागी होता है। इसीलिए इन वंचक गुरुओं तथा अधम ब्राह्मणों को मारने के लिए हम सभी उद्यत हुए हैं। आप महात्मा जन इसके लिए हम पर क्रोध ना करें। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। व्यास जी बोले, इस प्रकार सहेतुक वचन कहकर उन मुनियों को पूर्ण आश्वस्त करने के बाद वे पुनः भृगुकुल की स्त्रियों को खोजते हुए भ्रमण करने लगे। भयार्थ तथा अत्यंत कृश शरीर वाली भृगुवंशीय पत्नियां हिमवान पर्वत पर रोती तथा कांपती हुई पहुंची। इस प्रकार धन लोलुप तथा पाप कर्मों से अभिभूत हेहयों ने उन ब्राह्मणों को बहुत पीड़ित किया तथा उनका संहार किया। लोभ मनुष्यों के देह में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। यह समस्त लोभ संपूर्ण पापों की जड़ तथा सभी दुखों का कारण है। लोभ से युक्त प्राणी सदा तीनों वर्णों के लोगों से विरोध रखने वाला होता है। लोभ के वशीभूत प्राणी अपने सदाचार तथा कुल धर्म का भी परित्याग कर देते हैं। वे अपने माता पिता, भाई, बांधव, गुरु, मित्र, पत्नी, पुत्र तथा बहन तक का वध कर देते हैं। इस प्रकार लोभ के वशीभूत मनुष्य पाप से विमोहित होकर कौन सा दुष्कर्म नहीं कर डालता। क्रोध, काम तथा अहंकार से भी बढ़कर लोभ महान शत्रु है। लोभ में पड़कर मनुष्य अपने प्राण तक गंवा देता है। फिर इसके विषय में और क्या कहा जाए। हे महाराज, आपके पूर्वज धर्मज्ञ तथा सत्पथ पर चलने वाले थे, किंतु वे पांडव तथा कौरव लोभ के कारण ही मारे गए। जहां पिता भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, बभ्रीक, भीमसेन, धर्मपुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन तथा श्री कृष्ण थे, फिर भी लोभ के वशीभूत उन्होंने आपस में भीषण युद्ध किया और अपने कुटुंब का महाविनाश कर डाला। उस युद्ध में गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, पांडवों के पुत्र, भाई, पिता, पुत्र सभी मारे गए। अतः लोभ परायण मनुष्य क्या नहीं कर डालता। लोभ के कारण ही पाप बुद्धि हेहय वंशी क्षत्रियों ने भृगुकुल के समस्त ब्राह्मणों को मार डाला। जन्मेजय बोले, भृगुवंश की स्त्रियों का पुनः दुख रूप समुद्र से कैसे उद्धार हुआ और उन ब्राह्मणों की वंश परंपरा किस प्रकार स्थित रही। लोभ के वशीभूत तथा पापाचारी है यह क्षत्रियों ने उन ब्राह्मणों को मारने के पश्चात कौन सा कार्य किया, उसे आप बताइए। हे ब्राह्मण, आपके द्वारा कथित इस पवित्र लोगों के लिए सुखदायक तथा परलोक में फल देने वाले कथा अमृत का पान करते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय।
बोलो श्री जगदम्बे मैया की जय। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्रकार आपने इन कथाओं में सुना कि है वंशियों ने भृगुवंशी ब्राह्मणों का संहार क्यों किया। इसी के साथ आपने यह रहस्य भी सुना कि राजा निमि मनुष्यों की पलकों में क्यों निवास करते हैं। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का आगे का भाग हम जल्दी ही लेकर आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सभी को दिल से हृदय से धन्यवाद। जय माता दी। हर 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 महादेव।